मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 7वीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम आज हिंदी वलरी से जो आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत पाठ संख्या 16 जिसका शीर्षक है बूंद बूंद से सागर। ठीक है, बूंद बूंद से सागर, इसका अर्थ यही है कि एक एक जो है वस्तुओं को हो या कोई विषय को संग्रह करके वो सागर रूपी विशाल बन जाता है। उसमें भले ही ज्ञान हो या कोई वस्तु हो, उसे आप जो है संजोए कर रखेंगे, एक एक करके उसे इकट्ठा कर रखेंगे। जैसे पैसे हैं, ठीक है, आपके लिए केवल 1 रुपए होगा उस दिन के लिए, वही आप संग्रह करते जाएंगे तो 1 वर्ष में कितने हो जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो वैसे ही यहाँ पर शीर्षक भी उसी प्रकार बताया गया है, बूंद बूंद से सागर। इसके कवि हैं केदारनाथ कोमल। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत अभी हम जानकारी देखेंगे। कवि परिचय हैं। प्रस्तुत कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ कोमल। ठीक है, आप हिंदी के समकालीन कवियों में प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य साहित्य के अंतर्गत जो है समकालीन, ठीक है, कविताओं में, यानी इनका जो है समकालीन में ये बहुत सारे कविताएं जो है लिखी हैं। ठीक है, मध्यकाल हो, ठीक है, आधुनिक काल हो, ऐसे समकालीन में जो है इन्होंने बहुत सारे कविताएं जो हैं इनके लिखे हुए प्रसिद्ध हैं। बूंद बूंद के सागर कविता आशा की किरण कविता संग्रह से ली गई है। आशा की किरण कविता से संग्रह से ली गई है। इस कविता में देश की एकता को ध्यान में रखा गया है। देश की एकता को, ठीक है, तो देखिए सभी एकजुट रहेंगे तो देश को कोई जो है बाहर वाले आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। ठीक है, यानी दुश्मन, ठीक है, मैं कह रहा हूं दुश्मन जो है यहाँ पर अटैक करने का या यहाँ पर घाव करने का सोचेगा नहीं। एकता में बल है, एकता में हमेशा जो है बल होता है। इसके लिए बहुत सारे कहानियां भी आपने पढ़े होंगे। और अक्ल चली बला टली जो है, एकता में बल है, इसी का जो है संदेश उसमें दिया जाता है। यही कविता का आशय है। इस कविता का आशय यही है। और किस तरह समकालीन में कवि प्रसिद्ध हैं उसको हमने देख लिया। तो चलिए केदारनाथ की आज हम कविता जो है फिर से अध्ययन करेंगे, बूंद बूंद से सागर। इस कविता के द्वारा छात्र सीख सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़े बड़े सार्थक काम बनते हैं, जिससे धरती पर सुख संतोष छा जाता है। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर हमें क्या करना है, ध्यान देना है, तभी जाकर आप क्या करेंगे। देखिए पहले आप यानी सैनिक स्कूल में आ गए, आपको तो कुछ यहाँ का वातावरण हो, यहाँ के बर्ताव हो, आपको पता नहीं होता है। आप छोटे छोटे यानी धीरे धीरे करके उसे सीख लेते हैं। जब सीख जाते हैं तो आप जो है सभी उस रूल हो या कोई भी हो, उसे आप अच्छे से क्या करते हैं, पालन करते हैं। अनुष्ठान को अच्छे से पालन या अनुशासन को आप पालन करते हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से जो है एक होशियार जो कैडेट हो या व्यक्ति हो, वो छोटी छोटी बातों पर जो है ध्यान देता है। तभी जाकर जो है बारीकी से जो ध्यान यानी छोटी छोटी बातों पर जो ध्यान देता है, वही जो है कोई गलतियां आगे चलकर वो कोई गलतियां नहीं करता है। यही आपके लिए संदेश यही है कि आप भी जो है छोटी छोटी बातों पर, कोई भी जो है छोटी छोटी चीजों पर हो, अच्छे से ध्यान दीजिए। तभी तो आप जो है कोई भी कहीं पर भी जो है आप अच्छे से सार्थक जो है आप बन सकते हैं, सार्थक। ठीक है, इसीलिए जिससे धरती पर सुख संतोष छा जाता है। ठीक है, आपके लिए भी अच्छा है और पूरे विश्व के लिए, समाज के लिए भी अच्छा है। इन विषयों को देखिए, कोई भी हो, संगीत आप सीखना है तो भी बारीकी से उसे सीखते हैं। छोटे छोटे लय ताल सबको आपको सीखना पड़ता है, तभी जाकर आप जो है अच्छे जो है संगीतकार बन सकते हैं।
तो चलिए इस कविता को एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद इसका हम जो है एक्सप्लेन करेंगे या विवरण करेंगे। ठीक है। बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल, तन मन से तनु डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। तीसरी पंक्ति में देखिए क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी, देश हमारा झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी। ठीक है, इस तरह। तो देखिए पहले पंक्ति में यही कहा गया है कि बूंद बूंद से मिलने से, ठीक है, बूंद बूंद यानी छोटे छोटे बूंद, यानी आप वर्षा के ऋतु में आप देख सकते हैं किस तरह बूंदे जो हैं आपके ऊपर गिरते होते हैं, गिरते हैं। ठीक है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में जो है आप बूंदे देखते हैं, ऐसे बूंद बूंद मिलकर ही तो क्या बन जाता है, सागर बनता है। इससे आपको सीख क्या मिलती है कि हर कोई जो इतना बड़ा महान व्यक्ति बनता है तो उसके पीछे जो है परिश्रम ज्यादा रहता है। ऐसे ही फटाक से जो है तुरंत जो है कोई महान व्यक्ति नहीं बनता है, उसके कार्य जो है वो जो है हर दिन प्रतिदिन जो है उसके जो है अच्छे कार्य करते रहता है, मेहनत करता रहता है, तभी जाकर वो जो है एक महान व्यक्ति बनता है। उसी प्रकार बूंद बूंद जो है, बूंद कितना होता है, बस इतना छोटा सा, उसे मिलाकर जो है बहुत समय लगता है। बूंदों को मिला मिलाकर जो है सागर का रूप देना है इन्हें बहुत समय लगता है। ठीक है, परिश्रम भी ज्यादा होता है। सूत उसी प्रकार देखिए, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। सूत को यानी धागा जो होता है, ठीक है, उससे हम चादर बनाते समय उसमें बहुत सारे धागों का जो है आपस में मिलान होता है, उसका एक मशीन होता है, ठीक है, यंत्र कहते हैं उसे, तो उससे मिलाकर जो है चादर बनता है। यानी कैडेट्स आपको यहाँ पर समझना है कि आप भी यदि ज्ञानी बनना चाहते हैं, सब समझना चाहते हैं, तो बारीक से छोटे विषय को आप ध्यान पूर्वक सुनना है। जैसे कि इस समय आप जो है 7वीं कक्षा में हैं, आगे चलकर एक अच्छे अध्यापक, दूसरों को मार्गदर्शक बनना है, तो अभी से जो है अच्छे से आप ज्ञान का अर्जन करना है, तभी जाकर आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। इससे वही आपको सीख मिलती है। ठीक है, बूंद बूंद से जो है सागर बनता है, इसका मतलब आपको भी जो है अभी से जो है तैयारी करनी है, तब जाकर सागर जैसे आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। देखिए यदि चादर को भी आप ले लीजिए, वो सूत जो है, सूत सूत मिलकर जो है जब बंध जाते हैं एक इसमें, तभी चादर बनता है। तो यही पहले पंक्ति में जो है केदारनाथ कोमल ने कहा है। उसी प्रकार दूसरे पंक्ति में देखिए, मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल। यानी आपको कैडेट्स यही बता रहे हैं कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, आपके परिश्रम से जो है उसकी महत्ता, आपका जो है उस परिश्रम का फल जो है आपको अंत में मिलता है। तभी देखिए मिनट मिनट, 7 सेकंड को 1 मिनट होता है, 7 मिनट को एक क्या होता है, घंटा होता है। सही है, तो ऐसे मिनट कितने मिलेंगे तब जाकर साल बनता है। 2400 घंटे के बाद एक दिन होता है। ठीक है, और 30 या 31 दिन मिलकर कभी फरवरी में 28, कभी 29 होते हैं, सब मिलाकर जो है एक साल बनता है। तो उस तरह यहाँ पर कैडेट्स आप यही समझना है कि कोई भी जो है आपका जो आप उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, जो अभी आपने जो आपने न्यू या आपका जो इच्छा है उसे पूर्ण पूर्ण करना है, तो आपको पहले से ही मेहनत करना है। कल यदि आप कोई बड़े अफसर बनना है तो अभी से जो है आप अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। देखिए तन मन से, तन यानी क्या कहते हैं, शरीर है,
मन यानी जो आपका मन, आंतरिक जो सोच है, मन से तुम डटे रहना। कोई भी संघर्ष, ये जीवन जो है संघर्ष में है। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आ जाते हैं, वैसे प्रसंग आ सकता है। उस समय आपको, सुख के समय आप अच्छे से उसे भी अच्छी तरह से जो है नियंत्रण रखना है। दुख आता है तो उस समय भी आपका मन जो है तन और मन जो है नियंत्रण रखना है। दुख के समय जो है इंसान टूट जाता है, ऐसे आपको नहीं रहना है। हर समय एक जैसा रहना है, डट कर सामना करना है। उस तन मन से जो है उस घटना के ऊपर जो है आपको डट कर रहना है, तभी हल हो सकते हैं सभी सवाल। आजकल देखिए परीक्षाएं आती हैं, परीक्षाएं आप 10वीं की परीक्षा में देखिए बहुत सारे जो है मृत्यु के जो है आत्महत्या के जो है केसेस आते हैं, क्योंकि वे जो है बहुत दुखी होते हैं, तन मन से सदृढ़ नहीं होते हैं। लेकिन सैनिक स्कूल के आप छात्र हैं, कैडेट्स हैं, तो आपको तन और मन से दोनों से जो है अच्छी तरह से यहाँ पर समृद्ध बनाया जाता है। ठीक है, तभी तो आप जो है दूसरों के से आप मिलान नहीं हो सकते। आपको उससे जो है हट के नायक नायक के जो गुण हैं आपके अंदर जो है घुल मिल जाते हैं। तो तन मन से डटने से, डटे रहने से क्या हो जाते हैं, जो जितने भी सवाल हैं, समस्याएं हैं, वो हल हो जाते हैं। तो कैडेट्स इस पंक्ति में यही कह रहे हैं कि आपको परिश्रम करना है। जब तक जो है आपका जो आपने रखा हुआ जो लक्ष्य है नहीं पहुंचते, तब तक आपको हर बार जो है परिश्रम करते रहना है। कभी आपको हार नहीं माननी है। ऐसे दुख सुख सभी आते रहते हैं, उस समय आपको डट कर रहना है, और तभी तो आप जो है ऐसे सवालों के जो है हल हो सकते हैं। हल यानी परिहार, नहीं उसके ऊपर जो है हल यानी उत्तर है, ठीक है, उसके ऊपर। तो ये आपको दूसरा जो है पंक्ति समझ में आए तो हम तीसरे पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे देख सकोगे हिंदुस्तान। इसका अर्थ यही है कि पैसा पैसा जोड़ने से जो है आपकी धन राशि जो है बढ़ जाती है। देखिए पहले भी जो है कोई मेला हो या कुछ भी हो, आप क्या करते थे उस समय, आप जो है पैसे को इकट्ठा करते थे। पहले ऐसे हुआ करता था, हम जो है मेला या 2-3 महीने पहले है तो 2-3 महीने के बाद है तो पहले ही हम जो है पैसे इकट्ठा करने लगते हैं। बाद में जो है वो जो इकट्ठा राशि है वो हम मेले में मौज करते हैं। तो ऐसे जो है आजकल सभी करते हैं। तो इसीलिए आपको पैसा जो है जोड़ने से जो है आप धनवान बन जाते हैं। तो आजकल क्या है, आज की सभ्य लोग जो है ये, वो रातों रात जो है अमीर बनना चाहता है, ऐसे शक्य है क्या, नहीं है। इसलिए आपको पैसा पैसा जोड़ना होता है, तभी तो आप धनवान बनेंगे। यानी यहाँ पर जो है धन रूपी आपको ज्ञान भी जो है पैसे की तरह इकट्ठा करना है। कैडेट्स के लिए, आपके लिए पैसा यानी इसका मतलब क्या है, ज्ञान को पैसे की तरह आपको, तभी आप जो है धनवान की तरह जो ज्ञान भंडार को आप भी जो है बढ़ा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। यानी देखिए कोई पूरा हिंदुस्तान एक ही दिन में नहीं घूम सकता। आपको उदाहरण बता रहे हैं सटी को कि थोड़ा थोड़ा आज ये इस जो आपको दिन में कितना देखना है, एक शहर में से एक कोई आप जो है स्थलों को देख सकते हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा करते करते आप जो है पूरा हिंदुस्तान देख सकते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप आज हम सुबह निकले और पूरा हिंदुस्तान जो देख लिया, शाम तक पूरा हिंदुस्तान देख लिया और निकल आए घर, ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब कैडेट्स यही है कि आपको हर दिन जो है थोड़ा थोड़ा काम जो है हर दिन करना है। कोई परीक्षाओं आने के पहले ही आपको थोड़ा थोड़ा हर दिन जो है पढ़ाई करनी है। तभी तो आप क्या आप परीक्षाओं में अच्छा
अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा आप जो है फलितांश या रिजल्ट ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या उदाहरण दिया है, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो आप देख सकोगे सारा हिंदुस्तान। ठीक है, इसका भी आप पूरा जो है इंडिया को देखना है, घूमना है। ठीक है, तभी तो अन्य संस्कृति किस प्रकार है, वहाँ का बर्ताव कैसा है, पहनाव कैसा है, खान पान कैसा है, ये सभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद अंतिम पंक्ति में कहते हैं अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी, देश हमारा झूम उठेगा नाच उठेगी धरती सारी। आजकल जो है अच्छे अच्छे काम करना कम हो गए हैं, बुराई करना ही सबसे ज्यादा हो गया है। कैडेट इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि आपको अच्छे अच्छे ही काम करना है। अच्छे अच्छे काम करने से जो है आपको, यदि कितना वो सामने वाला व्यक्ति जो है, जो मदद लेने वाला कितना भी बुरा होने दीजिए, आपको अच्छे ही काम करना है। वो बुरा व्यक्ति है, मुझसे मुझे ऐसे किया है, वैसे किया है, ये बात आपके मन में रखकर उसे आप ज्यादा उसे ज्यादा जो है मदद के बजाय उसे दूर रखेंगे तो ये सही नहीं। आपके हाथों से अच्छे ही काम होना चाहिए। यदि आपके पास पैसा है तो थोड़ा गरीबों को, जो मदद मांगते हैं उनको दीजिए। आपके पास बहुत सारा अन्न है तो आप भूखों को अन्न दीजिए। तो ये सब सब जो है, यदि आपके पर्यावरण जो है नाश हो रहा है तो आप वहां पर पेड़ लगाइए। ये सब जो है अच्छे काम है। और बातें भी आपको प्यारी प्यारी करनी है। यदि आप अच्छे से बोल लेते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो कोई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, आजकल जो है झगड़े के बात करते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा होते हैं। आपको वाणी जो है यानी बात जो है मधुर, दूसरों को आपको आनंदित करे, दूसरे जो है आनंदित करे, ऐसे जो है बातें आपको हर बार करनी है। ठीक है, तभी तो आपका किससे झगड़ा नहीं होगा, सभी से जो है आप अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, देश हमारा झूम उठेगा नाच उठेगी धरती सारी। ये सब चीजें आपने कर लिया। आजकल देखिए क्यों यहाँ पर दंगे जो होते हैं। ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे दंगे होते हैं। किस लिए होते हैं, क्योंकि आप अच्छे काम के बजाय बुरे काम करने में जुटे हुए हैं, प्यारी प्यारी बातें नहीं करते हैं। आप जो है दूसरों पर कोई आरोप लगाते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, झगड़ा करते हैं। इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर अशांति फैल जाती है, शांति फैलने के बजाय अशांति फैल जाती है। ये आप दोनों चीजें अच्छे 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 काम और प्यारी प्यारी बातें करोगे तो देश हमारा क्या होगा, समृद्ध होगा, कहीं पर भी दंगे फसाद नहीं होंगे और विकास की ओर हमारा देश बढ़ेगा। और धरती जो धरती माँ हम कहते हैं वो नाच उठेगी। जब आप कब नाचते हैं, जब आपको आनंदित होता है तभी आप नाचते हैं। वैसे धरती भी जो है इन कामों को करने से जो है धरती भी क्या होगी, नाच उठेगी। इस तरह कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि आप सभी को, कि कोई भी जो है महान व्यक्ति बनना है, कोई भी संग्रह करना है तो आपको पहले से ही जो है ज्ञान हो या परीक्षाओं के प्रति जो आप जो कोई भी अभ्यास हो वो पहले से ही आपको करना है। तभी तो जाकर आप जो है अंत में जो है सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे उन्होंने घड़ियाल का माध्यम बताया, पैसे के माध्यम बताया, बूंदों के माध्यम जो है आपको जो है आपका कर्तव्य के बारे में इस कविता में बताया है। तो इस तरह आज हमने पाठ संख्या जो है 16, जिसका शीर्षक था बूंद बूंद से सागर, कविता का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में हम जो है इसके कविता के संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।